नमस्कार आप सभी लोगों को वार्म गुड इवनिंग। मैं हूं आरजे काव्य ओहो रेडियो से और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जहां पर हिलमेल और ओहो रेडियो आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, जहां पर हमारी कोशिश है कि कोविड से रिलेटेड जो लाइव ओपीडी है उसमें आप लोगों के सवाल लिए जाएं, आपको जानकारियां दी जाएं। हालांकि हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं, ये जो जानकारियां हैं, ये जो सुझाव हैं, ये एक तरह से परामर्श है। ये कोई वो नहीं है कि आप उसको ही मान लें। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने डॉक्टर या बाकी लोगों से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक तरह का कंसल्टेशन ये प्रोग्राम है, जहां पर हम चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े, हर छोटी चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास न भागना पड़े। इसीलिए हिलमेल और ओहो रेडियो ने इसकी शुरुआत करी थी। इस हफ्ते के शुरुआत में भी एक दफा हम लोगों ने बात करी थी और एयर मार्शल रिटायर्ड बुटोला सर से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत करी और तमाम सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी थी। और आज एक बार फिर से ये सेशन, ये शो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट कर दिया जाए। डॉक्टर नवदीप जोशी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छी पहल है और इस समय बड़ी आवश्यकता है हमें इस सब कार्य के लिए। बिल्कुल। धन्यवाद। साथ में ब्रिगेडियर डॉक्टर वंदना नेगी मैम हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका भी वेलकम। नमस्कार एंड थैंक यू। जी, साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा एडिटर हिलमेल अर्जुन रावत जी को। अर्जुन जी और हम दोनों हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिलमेल और ओहो रेडियो पे। अर्जुन जी, स्वागत आपका। थैंक यू काव्य। और आज हम अपनी कोविड ओपीडी लाइव का दूसरा शो लेकर आए हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस पैंडेमिक के टाइम पे उत्तराखंड से जो लोग हैं या और भी दूसरे हिस्सों में जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल है और आने वाले दिनों में कई सारे और डॉक्टर्स के साथ भी हम लोग इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर वंदना नेगी जी हैं और साथ में डॉक्टर नवदीप जोशी जी हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेता हूँ। सवाल यह है मैम कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बच्चों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियात, जो फौरी एहतियात है, वो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है पेरेंट्स को? हाँ, पहले लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था तो हमने देखा था कि बच्चों में केसेस बहुत कम देखने को मिल रहे थे, बट इस साल बहुत सारे बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों में उसको बोलते हैं जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट MIS-C करके होता है, MIS-C, वो भी बहुत सारे बच्चों में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सबसे सीरियस स्पेक्ट्रम में सबसे सीरियस चीज है कोविड इन्फेक्शन में। तो ये होना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि उससे फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सारे बच्चों को तो अभी वैक्सीन खुला ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, हमें उन्हें बचाना है। बिल्कुल जैसे मास्क हम लोग लगाते हैं, मास्क लगाना है। वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रन अबाउट हैंड हाइजीन, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से रहना है। और कुछ भी बाहर की चीजें, बाहर नहीं निकलना है, ओवर क्राउडिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट है, बच्चों को भी हेल्दी डाइट के हमें बहुत ही एम्फेसिस देना चाहिए। इसके अलावा अभी न्यूबॉर्न बेबीज को भी इवन हो रहा है, तो उसमें भी मे बी उसके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। बट वही है कि हमें बच्चों को बस बचा के रखना है। उनको भी जिस तरह से हम प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को भी सब चीज समझा के रखना है। बच्चे जो है बोर हो जाते हैं घर के अंदर बैठे बैठे, तो उनको समझाना है कि वो ये बिल्कुल ही जैसे कि वॉर वाली सिचुएशन है, वही कंडीशन आ गई है। जब वॉर्स में सब लोग अंदर रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उसी तरह हमें घरों के अंदर रहना है। राइट जी। मेरा समझ में आया कि सुनाई दिया? हाँ। नहीं बिल्कुल मैम, आपकी आवाज बिल्कुल पूरी तरह से आ रही है। डॉक्टर जोशी, मैम ने जैसा कि अभी बताया कि बच्चों को घर में रखने की जरूरत है। इसलिए काफी टाइम से बच्चे घर में हैं, तो उनके अंदर एक जब आप घर में बच्चा रहता है तो शायद उसके अंदर एक तरह की मनस्थिति बन जाती है। तो ऐसे में बच्चों के साथ हमें किस तरह से कैसे उनको इंगेज रखना है, क्योंकि
सिर्फ आप उनको ऑनलाइन क्लासेस में वो सीमित हो गए, उसके अलावा उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, तो ऐसे में किस तरह की एक्टिविटीज में उनको इंगेज रख सकते हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये समय एकदम अलग है, अलग तरह का एक इतिहास लिख रहा है। और हमारे बच्चे, यानी कि मेरी बेटी, वो कह रही है कि मैं थर्ड में हवा में हो गई, यानी कि थर्ड क्लास उसने देखी नहीं है। वो ये कहती है कि मैं जब जाऊंगी तो मैं अपनी थर्ड क्लास में जरूर बैठूंगी जब भी समय आएगा। मुझे लगता है कहीं फोर्थ भी ऐसा ना हो जाए उसका, जिस तरह से स्थिति चल रही है। तो ऐसे समय में ये बड़ा जरूरी है कि हम ये बच्चे की मनस्थिति को समझें, उसको डांटना धमकाना ये एकदम ही बंद कर दें। हम योग के हिसाब से कहते हैं कि जो हम लोग बचपन में खेलते थे, हम लोग लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, शतरंज खेलते थे, इसको ले आइए। और जो टीवी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि लैपटॉप और क्या नाम का मोबाइल को छोड़ के वो जो प्रोग्राम देखें वो टीवी में देखें, जितनी देर भी देखते हैं कम से कम लैपटॉप और मोबाइल की सिचुएशन पे लेके जाए। लेकिन उससे ज्यादा हमें कम से कम 1-2 घंटे जो पेरेंट्स हैं वहां पे घर पे, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है चाहे ज्वाइंट फैमिली है, बच्चों के साथ में बच्चा बनना है हमें। और जैसे हम बच्चे बनेंगे तो वो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं चाहिए वो देखने। अब वो कई बार, ये भी मैंने अपने आप में रियलाइज किया, क्योंकि हम सब लोग जिस एज के हैं सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें उस बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और जैसे हम दोस्ती करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बता रहा हूँ योग का, कि जैसे हम बच्चे बनते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने लगते हैं, तो हमारी सिचुएशन के लिए भी अच्छा है और बच्चे तो खुश होंगे होंगे। इसलिए उन सब चीजों को ले आइए। और बच्चों के पास बहुत सारे गेम है, उनके साथ गेम खेलिए, तो हम इससे उन बच्चों को दूर कर सकते हैं। जी मैम, जैसे हमने शुरू किया, देखिए कुछ सवाल भी आने लग गए, तो एक सवाल जो शुरुआत में ही आ गया है वो ये है कि क्या बच्चों को अगर कंजेशन हो तो नेबुलाइजर दे सकते हैं? उसको लेकर अभी पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो क्या ये दिया जा सकता है? देखिए, नेब्यूलाइजर की बात है। नेब्यूलाइजर, जो बच्चे एस्थमेटिक होते हैं, बच्चे भी एस्थमेटिक होते हैं, तो उनको नेब्यूलाइजर की जरूरत पड़ती ही है। तो नेब्यूलाइजर, अगर उनको कंजेशन हो रहा है, स्टीम इनहेलेशन तो आप दे ही सकते हैं। हम लोग भी स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, वो भी अगर कंजेशन हो रहा है तो प्लेन स्टीम इनहेलेशन भी हम दे सकते हैं उनको। और अगर उनको, जैसे डॉक्टर ने वीजिंग है उनको बोला है, और वो हमेशा अगर पहले भी लेते रहे हो, नेबुलाइजेशन जैसे देते हैं, स्टीलाइजेशन देते हैं, ब्रोंको डायलेटर के नेबुलाइजेशन देते हैं, तो वो ले सकते हैं, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए उसको। जी काव्य जी, तमाम सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, हिलमेल के आरजे काव्य फेसबुक पेज, ओहो रेडियो पर, साथ ही ट्विटर के ऊपर भी जुड़ रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी हों आप भेज सकते हैं। मैं आपको साथ ही बताना चाह रहा हूं कि एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किया है। बुटोला सर ने हमको ये सजेशन दिया था और वो वाकई में बहुत काम किया, बिकॉज तमाम सारे लोगों ने, मैं पिछले 1-2 दिन के अंदर देख रहा हूं, अर्जुन जी से जब बात हो रही थी कि बहुत लोगों ने वहां पे अपने सवाल भेजे थे। मैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि 9520540373 ये एक व्हाट्सएप नंबर है। रौनक से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बैकएंड टीम से वो इसको अगर फ्लैश कर पाए किसी तरह, 9520540373 इस नंबर पे आप जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको आंसर भी किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, ये एक परामर्श का नंबर है, इसको आप ये ना समझिएगा कि हमने ये कहा है तो यही होना चाहिए। आप अपने विवेक से, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो आप कंसल्ट बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी तौर पे आपको परामर्श इमीडिएट अगर कोई देना हो तो उसके लिए है। ओके, साथ के साथ मैम एक सवाल आया था, हालांकि ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बट इन्हें 2-3 दफा पूछा है। कह रहे हैं कि 2-3 दिन से मुझे हल्का फुल्का बुखार है, उसके अलावा नॉर्मल है, तो मुझे क्या दवा लेनी चाहिए? इन्होंने हालांकि एज नहीं लिखी अभी, लेकिन ये इन्होंने पूछा है। हल्का फुल्का बुखार, अभी हल्का बुखार तो वायरल भी हो सकता है, लेकिन आजकल कोविड के सीजन में बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उन्हें देखना गले में दर्द तो नहीं है, खांसी तो नहीं है,
अगर खाली बुखार है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी एक नहीं है, थकान नहीं हो रही है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खांसी नहीं है, तो पैरासिटामोल लेने से, और सैचुरेशन उनका ठीक है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको बोटला साहब ने बताया होगा 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं, वो भी अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उनको कोई एफर्ट करने में, कोई एक्सर्शन करने में, कोई सांस नहीं फूल रहा है, तो केवल पैरासिटामोल से काम चल जाएगा। लेकिन बट उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि गले में दर्द तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही है, तो जल्दी से जल्दी इग्नोर नहीं करना है प्रॉब्लम्स को। बहुत सारे बुखार में इग्नोर कर देते, नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत वायरल हो गया, धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ जाती है, और जब तक हॉस्पिटल या कुछ और एडवाइस लेते तब तक वो बहुत खराब भी होते हैं। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है अपनी कंडीशन को, जो भी आपको हो रहा है आपको उसको एड्रेस करना है, डॉक्टर से बात करनी है, उसके लिए सलाह लेनी है। राइट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जोशी से मेरा एक सवाल है सर। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो चेस्ट में संक्रमण के आ रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन से अभ्यास आप सजेस्ट करते हैं जो सुबह या शाम जब भी किए जा सकते हैं, खासकर संक्रमण से बचने के लिए? देखिए, एक तो बहुत सारे अभ्यास लगभग सारे योगाचार्य या अलग अलग जगह पे आजकल फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय भी इस तरह की गाइडलाइन दे रहा है। मैं उसमें से आप सब लोगों को एक चीज, बड़ा महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ, जो आपने मुझे पहले भी पूछा है, कि हम बच्चे के साथ में जो व्यक्ति भी हैं वो भी उस पेंडेमिक में एक तरह से स्ट्रेस में परेशान है, वो अंध हैं। तो ये जो बीमारी शुरू होती है किसी भी तरह की बीमारी, हमारे वहाँ मनोकोश है, हमारा एक ये जो शरीर है, केवल ये शरीर ही नहीं है, इसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, इसके अंदर प्राणमय कोश है, जो हम ब्रीदिंग, अभी जो चेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मनोमय कोश है। तो अभी हम उसके आगे तो विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, जो हमें एक तरह से शक्ति देता है सीखने की, समझने की, आविष्कार करने की। लेकिन जो बीमारी शुरू कहाँ से हो रही है, वो मनोमय कोश से हो रही है। तो हम स्ट्रेस में हैं, या जो बहुत सारा, जैसे आप लोग की ये पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि एक पॉजिटिव पहल यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज गड़बड़ हो रही है, लेकिन न्यूज ज्यादा देखेंगे तो दिक्कत आएगी। मेरे पास अभी इतने सारे फोन आए, उसमें से मैं 3-4 आपको उदाहरण देता हूँ, जिसमें उन्होंने टीवी बंद कर दिया 15 दिन तक, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया, कभी कभी देख लेते थे, और साथ में उन्होंने सिर्फ काढ़ा, हम वो काढ़ा भी जो हम यूज कर रहे हैं, तो कभी हम तुलसी ले लें, कभी हम काली मिर्च ले लें, कभी अदरक ले लें। अभी क्योंकि गर्मी हो गई है तो थोड़ी गर्मी चीजें एकदम से सारी चीज लेने की जरूरत नहीं है एक बार, और वो 1-2 बार लें और हंसी से लें। ऐसा नहीं कि भाई मैं दवाई की तरह पी रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जो हमारा मनोमय कोश है वो इंजॉय करता है किसी भी चीज को। तो वहां से बीमारी जो हमारी शुरू होती है कि एक डर जो है सबसे बड़ी बीमारी का वो है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन अभी भी यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने ये बोला है कि भैया 95% लोगों को हमें जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो। वो लोग जो शुरू से बीमार हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, वो लोग वहां जाएंगे। तो इसीलिए खुश रहना सीखिए बच्चों के साथ में, सबके साथ। जो अभी सबसे पहले आपने प्रश्न किया वो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। अभी जो मेरी एक स्टूडेंट भी हैं, सरिता पंत, वो यहीं पहाड़ की हैं और वहां पे एक इंग्लिश की टीचर है, वो बच्चों के साथ बड़ा कोऑर्डिनेट करती हैं। इस समय उनको लगातार वो करना पड़ा है। तो उन्होंने एक और बड़ा अच्छा बताया है कि जो घर के काम होते हैं उनमें बच्चों से कहिए कि आप काम करें इंजॉय के साथ। अभी क्योंकि हमारे पास समय है, चलो भाई बर्तन धो, देखो कितना मजा आता है बर्तन धोने में, तो ये आपके मनोमय कोश को इफेक्ट करेगा, वो उसको एंजॉय करेगा। अब उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि जो हमारे चेस्ट का इन्फेक्शन है, इसीलिए इन्फेक्शन है क्योंकि हम अपने लंग्स का पूरा प्रयोग करते नहीं है। 5 लीटर तक हम श्वास भर सकते हैं, और जनरली हम जो नॉर्मल जैसे बात कर रहे हैं तो हम 2.5-3 लीटर तक श्वास लेते हैं। जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो उधर तक पहुंच पाता है, आजकल हम अंदर है। तो हम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी अपने चेस्ट के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो हम ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि चेस्ट में कफ जमा हो गया, ये जो नेजल पैसेज है हमारा ये बंद हो गया, तो उसको खोलना है हमें। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को सरसों का तेल बताया, जब अब बहुत लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम ब्रीदिंग ले नहीं पा रहे, क्या करें? तो ब्रीदिंग ले नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे? अब हम नेति नहीं कर सकते, कुंजल नहीं कर सकते, हमारी योग की जो टेक्निक है, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी एफिशिएंसी। तो हम गाय का घी
और सबसे अच्छा सरसों का तेल, अगर हमें घर का कच्ची धानी का तेल, वो थोड़ा लगेगा आपके सर में लगेगा, लेकिन 1-2 बार छींके आएंगी, खुलेगा। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग में आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमारी 3 तरह की ब्रीदिंग बताइए, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरी चेस्ट ब्रीदिंग और तीसरी क्लेविकल ब्रीदिंग। ठीक है, अब ये ठीक है कि जब सिचुएशन गड़बड़ हो तो क्या करें, फिर भी हम श्वास तो ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ाइए। आपके पास एक स्फेग्नोमीटर होता है जिससे हम सांस की वो चेक करते हैं, तो उसको जो चेक कर रहे हैं उसको हम नॉर्मल करें। देखिए हम श्वास भर रहे हैं ऐसे करके, श्वास भरिए 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 भरिए, पहले लंग्स फूलेगा, लेकिन लंग्स को नहीं फुलाना, हमें पेट को फुलाना है, क्योंकि जब हम पेट को फुलाएंगे तो हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन हम भर पाएंगे। तो ये ब्रीदिंग जिसको हम अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं। और अगर जैसे हमारा ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हम है, अभी बुखार नहीं आया, चीजें नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो तेजी से ब्रीदिंग हम लेना। ऐसी ब्रीदिंग हम 10, 15, 20 बार करें और उसके बाद फिर डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करके अगर हम रोक सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड करें, तो इससे क्या होगा, जो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी बढ़ेगी। और देखिए तो दवाई भाई तो अभी आई है, मैं उसको कोई मना नहीं कर रहा हूँ, सारा बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है, हम लोगों की जान बचती है, लेकिन पुराने जमाने में कहाँ से हम ये सारी चेक करते थे। तो हमारे लिए मिट्टी थी, हमारे लिए पानी था, जिसकी आज हम कह रहे हैं कि अब ऑक्सीजन बिकेगी, आज बिक रही है ऑक्सीजन, पानी हमारे लिए बिक रहा है। तो ये जो धरती माता हमें दे रही है, जो हमारे संस्कार में, भारतीय संस्कार में है, उसको मानना पड़ेगा। तो ये जो डीप ब्रीदिंग है, और सिंपल से इसको आप 3 या 4 बार करिए, 5-5 मिनट करिए, केवल 5-7 मिनट में भी आपको फायदा होगा। तो ये डीप ब्रीदिंग जब हम करेंगे, नॉर्मल है, पूरा भर के, फिर पेट को एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और फिर पूरा पेट में चकाइए। और आप सांस तो नाक से लेना है और मुंह से छोड़ सकते हैं ऐसे जी। उसके बाद स्टीम। अब जब हम दिनचर्या, जैसे एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि दिनचर्या कैसी हो हमारी। तो जितने लोगों को मैंने बताया कि जो सुबह 5-6 बजे तक उठ रहे हैं, उनकी स्थिति अपने आप ही बढ़ रही है। जी जी, तो ये हमारी स्थिति है। मैं आगे भी इसका जवाब दूंगा, आगे आप लोग कार्यक्रम बढ़ाइए। एक सवाल मैम मेरा आपसे है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे एंगेज रखना, जैसे कि डॉक्टर जोशी ने बताया, लेकिन क्या जो पिछला 1 साल गुजरा है जिस तरह से बच्चों का, क्या ये आगे चलकर उनकी किसी मानसिक उसको प्रभावित करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि पिछला 1 साल बच्चों का जो है वो बहुत लिमिटेड दायरे में गुजरा है, वो एक घर में सिमट कर रह गए हैं, तो क्या ये इसको प्रभावित करेगा? और आगे क्या इसका आगे कोई असर देखने पा सकता है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रभावित करेगा जैसे वॉर में होता है, वॉर की सिचुएशन ये सेम वॉर टाइप ही सिनेरियो बन गया है। वॉर में भी होता है कि जान बचाने के लिए सब लोग अंदर ही रहते हैं, तो उससे स्ट्रेस, बच्चों को स्ट्रेस होता ही है। बच्चे ऐसी कंडीशन में और घर के अंदर रहने के बिल्कुल भी आदी नहीं, हमेशा अपना होमवर्क किया, बाहर जाए खेलें, कुछ भी कराए, उन्हें तो बाहर हवा में खेलने का मन करता है। लेकिन इससे बच्चे इतनी स्ट्रेस में एक जगह में बैठे सारा कुछ करना, और तो इससे उनकी पड़ेगा ही, मनोस्थिति में फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमें समझाना चाहिए, देखो अपने सर्वाइवल के लिए आपको ये करना पड़ रहा है, ये सब कुछ होता है तो ये रेस्ट्रिक्शंस आपकी जिंदगी में नहीं आते। तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, पेंटिंग किसी को पसंद है पेंटिंग कर सकते हैं, किसी को डांस पसंद है डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, उनको स्टोरीज, जैसे दादा दादी घर में है उनको स्टोरीज सुनाए, कुछ भी कर सकते हैं घर के अंदर बैठ करके वो लोग। और जो घर में बैठ के होम जिम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं घर में। लेकिन एक चीज जो अभी डॉक्टर जोशी बोल रहे थे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर किसी को हो गया, लंग इफेक्ट हो गए, तो उसके लिए आपको इलाज, उसमें फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अगर किसी के लंग्स में हो गया, ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं, आपको बचाएंगी। अगर आपके लंग की कैपेसिटी अच्छी हो, लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छा है, ये सब आपको बचाएंगी इस बीमारी से। लेकिन एक बार अगर हो गया है तो आपको जल्दी से जल्दी फिर सीखना है। जी, एक क्वेश्चन मैम मेरा है आप दोनों से ही, जो भी आंसर करना चाहें। इस वक्त तो चलिए ये कोविड की सिचुएशन है जिसमें हम लोग घरों के अंदर हैं,
लेकिन आज भी बार बार बात ये आती है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो मानसिक तौर पे अच्छा है, शारीरिक तौर पे हाँ अच्छा जी। है, तो उस पे उतना इफेक्ट नहीं है, या वो किसी वजह से अगर संक्रमित हो भी रहा है तो उसकी रिकवरी रिजल्ट्स जो है तुरंत आते हैं और वो उससे सही हो जाता है। आज हम मजबूरी में घरों के अंदर हैं, लेकिन क्या कहीं अगर आप देखें कि पिछले कुछ वक्त में हम लोग, जब हमारे पास मौका भी था कि हम आउटडोर जाते, हम घूमते, हम एक्सरसाइज करते, बच्चों को भी ले जाते, उनको भी उस तरह की चीजों में ढालते, हमने तब भी वो नहीं किया। कितना महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों पे जो हम पारंपरिक तौर पे करते थे, ठीक है, हमने फ्लैट के अंदर 2 BHK 3-4 BHK में रहना शुरू कर दिया, बट उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने मानसिक और शारीरिक विकास को भी वो सिर्फ 2-3 BHK के अंदर ही रख दें। आप क्या सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण है एक अच्छी जीवन शैली के लिए? मैं जी डॉक्टर जोशी। जी देखिए, बहुत जरूरी है ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और 5 तत्व जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे हम किसी भी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और ये मैं आपको साइकोसोमेटिक डिजीज की सारी जो बातचीत हो रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। और इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं कि जितना सीमित हो रहा है दायरा हमारा, जितने हमारे संकुचित विचार हो रहे हैं, जो ज्वाइंट फैमिली होती थी वो आपके आकाश तत्व को बढ़ाती थी। आकाश तत्व का मतलब है कि हमारा कितना बड़ा वास्ट माइंड है। माइंड की जो हम सिचुएशन देखें तो हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है सबसे ऊपर, और इसी तरह से आगे नीचे हम जाते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारी, इन सब में अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। और उनका डेवलपमेंट तभी होता है जब हम वो 5 एलिमेंट के साथ जुड़े। तो जितना ये हम छोटा जो चीजें आ रही हैं, जैसे अगर हम बाहर जाते हैं हिल स्टेशन, क्यों डॉक्टर आजकल हमें सजेस्ट करते हैं कि जाइए भाई पहाड़ों में जाइए, वहां जाइए, लेकिन वहां पे भी हमारा मन कहाँ तक रहता है, उसी बिजनेस में, या फिर क्यों कौन से होटल में रुकना है, क्या करना है। तो मैं लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि ये जो आकाश तत्व है जिसमें हमारे माइंड को वो करना है, बड़ा करना है, तो जैसे बहुत सारी सोसाइटी के आगे पार्क होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है उसको देख के, मैं एकदम आनंद हो जाता है कि ये बच्चों के लिए देखो कितनी अच्छी जगह है। सारे बच्चे उस सोसाइटी के आके एक जगह पे खेल रहे हैं। तो केवल यही नहीं है कि वो खुद खेल रहे हैं, उनका आपस में दायरा बढ़ रहा है। अब स्कूल जाके बच्चे क्या करते थे, यही तो सीखते थे, कभी कोई हावी हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि अब हम बाहर भी नहीं जा पा रहे। तो इस समय जो जैसा मैम ने बताया कि ये जो कहानी है, स्टोरी है, और स्टोरी भी किसकी, कोई आइडियल स्टोरी। हम बहुत सारी जो है केवल फ्रिक्शंस होते हैं, फ्रिक्शन से व्यक्ति का थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ सकता है लेकिन उसका आइडियल नहीं बन सकता। तो आज बड़ी बड़ी जगह पे जाने के बाद भी लोग बात गलती कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आइडियल स्टोरी नहीं पढ़ी। हमारे पास कौन नहीं है, अगर हम रामचंद्र से लेके लक्ष्मण से लेके हमारे अब्दुल कलाम से लेके स्वामी विवेकानंद को, अगर हम उनकी स्टोरी नहीं बनाएंगे, नहीं बताएंगे उनको, आजकल बड़ा अच्छा समय है और उसको आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, जो पेरेंट्स है उनको तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आपको सुन रहे हैं। हम सोचते बच्चे हमारी तरह हमारी बातें नहीं मानते, हम बच्चों के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, हमारे 5 एलिमेंट को जोड़ना बड़ा जरूरी है। जी मैम, एक सवाल आपके लिए, ये अंकित शर्मा पूछ रहे हैं कि फीवर और लंग्स के सैचुरेशन को कैसे रोके बच्चों में। फीवर आपको बचाना ही पड़ेगा बच्चे को कोविड इन्फेक्शन से। अगर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर तो जरूर आएगा, और लंग्स में भी इन्फेक्शन होगा। भी सेम है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, और अगर करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, तभी उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बस वही है, अगर हो गया इन्फेक्शन तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को तो वैक्सीनेशन भी नहीं लग रहा है। जी एक क्वेश्चन ये आया है विकास पंत का, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो वो क्या एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए या नहीं? मुझे सुना ही नहीं दिया आपका क्वेश्चन। ब्रेस्ट फीडिंग, ये हाँ जी, क्वेश्चन है कि अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो मुझे आपका और वो एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए या नहीं, ये वैक्सीनेशन के लिए। अब मैं बताती हूँ, मेरे को
हाँ जैसे हाँ सब लोग ने आप लोग ने भी लिटरेचर पढ़ा होगा, वैक्सीन के साथ जो लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है कि वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग लेडीज, मींस द मदर्स हु आर breastfeeding their babies. Studies are not done in that group. मदर्स प्रेग्नेंट थी और जो ब्रेस्ट फीड करा रही थी वो स्टडी नहीं करा गया वैक्सीन. सो इट इज अप टू द मदर इफ शी गिव्स, लाइक प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर वो कहती है नहीं मेरे को तो लेना है वैक्सीन, अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सेम वे अगर मदर जो लैक्टेटिंग मदर है अगर वो लेना चाहती है, लेना भी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि लैक्टेशन उसको बीमारी से बचा देगा बिना वैक्सीन के, तो इट्स अप टू हर. क्योंकि वैक्सीन वाले क्लेम करते हैं कि हमने इस ग्रुप में ये स्टडी नहीं करी है इस वैक्सीन की, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अगर में कोई साइड इफेक्ट होता है. तो वो इट्स अप टू द मदर, अगर वो लगाना चाहती है तो लगा लेना चाहिए. क्योंकि प्रेग्नेंट में तो फिर भी शायद अगर बच्चे सिटी हो जाए वैक्सीन तो के लिए पता नहीं, लेकिन लैक्टेटिंग तो ले सकती है वैक्सीन. बट इट्स मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वैक्सीन के लिटरेचर में भी ये सब कुछ लिखा रहता है. तो वो इट्स अप द मदर, इफ शी वांट्स टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ शी हैज टू टेक वैक्सीन. जी, इसका मतलब वो पूरी तरह से उस महिला पर डिपेंड करता है, उसकी चॉइस है कि वो दवाई लेना चाहती है, इंजेक्शन लेना चाहती है. नहीं, बिल्कुल सही. उसके अलावा भी मैम कई सारे सवाल आ रहे हैं, खासकर बच्चों से रिलेटेड कुछ सवाल. नहीं, हाँ जी, कुछ सवाल और बच्चों से रिलेटेड आए हैं. मैम एक सवाल ये भी आया है कि बच्चों खाने को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा एक वो होती है कि वो खाना अपनी पसंद की चीजें खाना चाहते हैं. तो ऐसे में इस समय में जो इम्यूनिटी बूस्टर, क्या उन्हें ऐसी चीजें खिलाई जानी चाहिए जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें? क्योंकि बच्चे खाने को लेकर बहुत चूजी होते हैं वो, और खासकर पिछले कुछ समय से बच्चों का रुझान जो है वो जो हम देखते हैं कि फास्ट फूड की तरफ गया, लेकिन अब क्योंकि बाजार में वो सब चीजें बंद हैं, तो अब ऐसे में उनको किस तरह का न्यूट्रिशन और किस तरह की डाइट उनको देनी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए? जी. देखिए अभी बाहर से तो कुछ भी नहीं आ सकता है, सारा जोमेटो और सब कुछ तो बंद हुआ पड़ा है. तो इट्स डिपेंड्स ऑन द इमेजिनेटिव, कितनी मदर इमेजिनेटिव और क्या क्या क्रिएटिविटी कितनी है उसकी. बच्चे की पसंद के से कुछ भी बना सकती है मदर, है ना, कितनी क्रिएटिव है. तो बच्चों को मेनली इम्यूनिटी बूस्टर जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये सब हैं. बच्चों को केक्स पसंद होते हैं, बच्चों को पिज्जा पसंद होते हैं, और बच्चों को पास्ता वगैरह पसंद होते हैं, ज्यादा बर्गर्स पसंद होते हैं. तो या फिर मदर ये सारी चीजें जैसे कि सारी खूब सारी वेजिटेबल्स लेकर के पास्ता में डाल के खिला सकती है. वो किसी तरह से चिकन में केक्स बना सकती है, फ्रेश फ्रूट्स के जूस डाल करके, एग्स डाल करके. तो कुछ भी, इट डिपेंड्स ऑन द कितनी मदर क्रिएटिव और कितनी इमेजिनेटिव है. मदर बना सकती है कुछ भी, अगर अभी तो घर ही बैठे हैं सब लोग. जी, राइट. एक क्वेश्चन ये है, ड्राई फ्रूट्स, दालें, छिवाले, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ओके. ये क्वेश्चन है शाद सिद्दीकी का, और ये पूछ रहे हैं कि मेरे फादर 70 इयर्स के हैं. कोविड-19 से पिछले 13 दिन बीत चुके हैं और उनका जो बेसिकली ऑक्सीजन लेवल है 92 93 आ रहा है, बट जब वो बैठते हैं या वॉक करते हैं तो लेवल डाउन जाता है. हाँ, तो वॉक करने से और या कुछ भी थोड़ा सा एक्सर्शन करने से तो लेवल डाउन हो ही जाता है, सबका डाउन हो जाता है. उनके लंग्स में उनका सीटी स्कैन कराया है ना? शाद सिद्दीकी, आप आंसर कीजिएगा, आपने उनका सीटी स्कैन करवाया है कि नहीं, वो एक दफा बताइएगा. अच्छा, साथ में एक और क्वेश्चन. हाँ अर्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि साद सिद्दीकी से हम कहना चाहेंगे कि वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी डिटेल भेज सकते हैं. उसके अलावा उस पर हम उनको पूरा डिटेल रिप्लाई एक दे सकते हैं. अगर बेहतर होगा कि वो उनके सारे जो पूरा केस है उसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें करें तो हम उसका रिप्लाई ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे. सारे क्योंकि बारे में. जी,
जी आप कुछ कह रहे थे काव्य? जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नवीन रावत जी हैं, ये कह रहे हैं कि अगर लंग्स पहले से ही इन्फेक्टेड हों तो क्या उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कौन सा इन्फेक्शन है लंग्स में। अगर कोविड इन्फेक्शन है उस समय तो रिकमेंडेड नहीं है, और अगर उन्हें कोई एक्यूट इलनेस हो रही है, निमोनिया हो गया है या कोई और बीमारी हो रही है, उस समय भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी उनको। लेकिन कौन सा इन्फेक्शन बोल रहे हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस या क्या, कौन सा, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा इन्फेक्शन है और किस स्टेज में है वो इन्फेक्शन। राइट तो नवीन रावत जी, आपसे भी दरख्वास्त रहेगी कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9520540373, हमारी बैकएंड टीम, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको फ्लैश कर दीजिए। इस पे आप अपना डिटेल्ड जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप भेज दीजिए। जी डॉक्टर जोशी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे जो सवाल मैंने अभी कुछ देर पहले मैम से भी पूछा था कि बच्चों की जो ईटिंग हैबिट होती है उसको लेकर क्या ऐसे चीजें हैं जो हम इस समय बच्चों को, हमारे पास एक अच्छा टाइम भी है ये कि हम बच्चों को फिर अपने जो हमारे प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी तरफ जोड़ें, ना कि उनको बर्गर और पिज्जा से एक बार खींच कर इधर ले आएं, क्योंकि इस समय एक रोग भी है तो वो एक नेचुरल वो बन जाता है, बच्चों को पता है कि अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में इस समय उन्हें क्या चीजें दी जा सकती? ये अच्छा मैम ने बताया कि कितना हम उनको उसको इमेजिनेटिव बना के, ताकि वो बच्चे को आकर्षित करे खाने के लिए। आप क्या कहेंगे सर इसमें? बिल्कुल, ये इस समय बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को इस वजह से भी उनको थोड़ा समझाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, इस समय वो बातों को समझ भी रहे हैं। तो हम एक डेली रूटीन सबसे पहले अपनी तो फिक्स करें। तो अगर हम अपनी डेली रूटीन फिक्स करते हैं तो अपने आप बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जैसे माना हम जब 6 बजे का मैं उठने की बात कह रहा हूँ, इस समय उठ के अब मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि सुबह आप 5-6 बजे उठिए, और अगर आपके पास काम नहीं है आप दोबारा सो जाइए, लेकिन सुबह 5-6 बजे उठिए जरूर। इसका मतलब रात को लेट सोना नहीं है, रात को भी आपको 10-11 बजे तक सो जाना है। और जो ज्यादा नींद है, जो स्लीपिंग हैबिट है जिसको हम ज्यादा नींद कहते हैं, वो भी हमारे आकाश तत्व को पूरा करता है। हम अपने में अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में अपनी नींद भी कम कर रहे हैं। नींद नहीं आती, हाँ हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मोदी जी तो 8-5 घंटे सोते हैं, लेकिन वो कौन कितना योग कर रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कि हम काम, क्योंकि हमारा जो माइंड है हमारे दिन रात दिए गए। तो ऐसे ही हम बच्चों की जो हैबिट को चेंज करना है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। जैसे अब हम स्प्राउट्स की बात करें, स्प्राउट्स को मीठे भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, और उसको हमने वैसे कच्चा ही लेना है, लेकिन थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं। उसमें हम प्याज, टमाटर, खीरा ये सब काटें, उसको फर्स्ट क्लास चाट बना के खाइए, तो वो टेस्टी भी लगेगा और हमारे लिए हेल्दी भी हो जाएगा। ऐसे ही मान लिया कोई वो नहीं कर रहा है, तो हम जो बहुत अलग अलग तरह की रोटियां बना सकते हैं। चुकंदर की लाल रोटी हो जाएगी। ये देखो बच्चे, लाल रोटी देखो कितना अच्छा है, इसमें ये होता है, इसमें आपका आयरन ज्यादा है, इसमें कैल्शियम ज्यादा है। ये हम हरी सब्जियों की हरी रोटियां इस तरह से बना सकते हैं। साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनसे कहिए कि ठीक है हम आपको एक चॉकलेट देंगे। चॉकलेट जो है, जैसे मैं, क्योंकि खुद में बच्चे हैं, काफी बच्चों के साथ डील करता हूँ, तो उसमें हमने जो चीजें हैं वो 10-10 रुपए की छोटी छोटी देनी है। भैया ठीक है आपको एक चॉकलेट मिलेगी, चलो एक आम खा लो पहले, चलो उससे पहले आप एक देखो खीरा काट के उसमें अच्छा सा नींबू नमक, जैसे हमारे पहाड़ों में होता है, आप देखते हैं कि खीरा कितना स्वादिष्ट होता है। वो होता कब था स्वादिष्ट, जब उसमें हम अलग पूरा काटते थे, उसमें थोड़ा नमक मिर्च लगाते थे। हमारी ये नून खुशियानी उसमें जब तक हम पीसेंगे नहीं और उसका आनंद लेंगे तो वो टेस्टी तो है ही नहीं। अब हम केवल मैगी का टेस्ट ले रहे हैं, तो हमारा वो जो नून खुशहानी का टेस्ट नहीं है, तो कहाँ से टेस्ट आएगा। तो ये सब बनाया जा सकता है, और ये हमें अपनी मनस्थिति को चेंज करके हम उसको ला सकते हैं। तो हमें अपना एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। और जैसे अब ये लगभग सब जगह कोविड का रूटीन भी आ गया है कि हमें क्या करना है। तो हम 6 बजे उठ के 8 बजे तक हम अच्छा नाश्ता करें, हल्दी वाला दूध। अब जैसे हल्दी है, ये इम्पोर्टेंट है, शुरू से इम्पोर्टेंट है हर चीज को, चाहे हम उसको ऑक्सीडेंट के मामले में बोलिए, चाहे वो हीलिंग के मामले में बोलिए, चाहे इम्यूनिटी के लिए बोलिए, हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूध में डाल के दे सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा कुछ और उसको लगता है नहीं है तो थोड़ा चॉकलेट भी मिला लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाइए।
अगर हम जैसे शुरुआत में हमने अगर 100% कोई खाना है उसमें हम 25% ऐड कर लीजिए कच्चा रॉ फूड। देखिए एक तो क्या है कि नेचुरोपैथी और योग की साइंस थोड़ी सी एलोपैथिक साइंस से अलग है, तो इसीलिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम पूरा इसी से ठीक करेंगे। हाँ, मैं कोई इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ठीक करेंगे, देखो ये सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग है। अब मैम उसमें हमारे मेरे से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनकी साइंस भी बहुत काम कर रही है, इस समय बचाने का काम हमारा सारा एलोपैथिक कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको घर में रह के ये सब चीजें कर सकते हैं, केवल 5% लोगों की जरूरत है। और ये इस समय इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि, और ये एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि हमें है ही नहीं वहां पे जगह। जब जगह नहीं है तो क्या करोगे आप? तो आपकी ये जो मैंने आपको डीप ब्रीदिंग की जो बातें बताई, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं, तो मैंने अब बाहर जाने का है नहीं, कोई डर भी लग रहा है बहुतों को जाने के बाद, क्योंकि वहां जब मिल नहीं रहा है तो वहां का जो एक स्ट्रेस है वो व्यक्ति को खा के जा रहा है। तो इसीलिए हम जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, 2-3 बार हम स्टीम ले रहे हैं, और जो पहले से भस्त्रिका करते थे, कपालभाति करते थे, वो थोड़ा थोड़ा करें। ऐसे चेस्ट इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा करेंगे तो दिक्कत है। इसके बाद मिट्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिट्टी का रोल मैं आपको बताऊं कि सुबह पैदल चलना उसमें ओस की बूंदों में, हमारे बचपन में हम लोग चलते थे, अब उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, ये हम नहीं करे। अभी ये फॉरेन में सारे लोग ऐसा कर रहे कि मिट्टी बहुत जरूरी है, हमारे वहां तो मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी की जो अपनी एक शक्ति है, उसकी एब्जॉर्प्शन की शक्ति, उसकी हीटिंग शक्ति, उसकी मैग्नेटिक पावर, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बुखार ज्यादा तेज आने पे हम लोग ठंडे पानी का पट्टी रखते थे। तो अभी भी बुखार आने पे आप पैरासिटामोल लो या ये लो, ये डॉक्टर बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ठंडी पट्टी लगाइए तो सही, टेम्परेचर तो कम करना है। हम कहते हैं पैर ठंडा, तो पैर गरम, पेट ठंडा, और पेट नरम और सर ठंडा, और बीमारी को मारो डंडा। ये हमारी डायग्नोसिस है। पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, बीमारी को मारो डंडा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी डायग्नोसिस है कि अगर कोई ऐसा है तो वो हेल्दी है। अब आजकल आप सब कहते हैं कि पैर मेरे बड़े ठंड लग रहे हैं, जैसे हम ठंडे में चले जाते हैं तो पैर ठंडे, तो पैर को गर्म कर लीजिए। पैर को गर्म करते नहीं करते आप देखिए, जब स्थिति खराब होती है तो पैर को गर्म करते हैं। ये नेचुरोपैथी योग है, हम वैसे देख लें उसका पैर कैसा हो रहा है। पैरों की मसाज करते, हम अपने माँ बाप के पैर दबाते थे नहीं दबाते थे, एक साइंस है। आपका एक ये पिंडली में जो दर्द होता है वहां पे एक छोटा हार्ड हम मानते, तो उसको हम दबाए, उससे स्थिति ठीक होती है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं और हो रही हैं। जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं वो सब कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी चलेगा, मैं उसमें भी सारी चीजें आपके माध्यम से डालूंगा। बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत जबरदस्त। और जोशी जी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को खीरे खुद भी खाइए, उनको भी खिलाइए, नमक खुशानी सब। अब यहाँ तो चक्कर क्या है, जैसे ही लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है, बेसन खत्म हो जाता है मार्केट में, इतने पकौड़े बना देते हैं घर में लोग, पता नहीं क्या ऐसा मतलब बेसन के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो मैम आपके पास आ रहा हूँ आज के इस सेशन की समाप्ति के लिए, और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पे तमाम सारे लोग घरों में ही हैं, ज्यादातर शहरों में अभी कर्फ्यू की स्थिति है, तो बाहर तो कोई निकल नहीं रहा है, एक्सरसाइज कुछ हो नहीं रही है, कैलोरीज कुछ बर्न नहीं हो रही है। टॉप 5 ऐसे फूड या ड्रिंक्स या कोई ऐसी चीज आप बताइए जो आप रेकमेंड करती हैं या जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं कि यार ये लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे तरबूजे मिल रहे हैं, खरबूजे मिल रहे हैं, ऑरेंजेस तो बिल्कुल गायब है बाजार से। तो अब तरबूजा खाइए, खरबूजा खाइए, खीरे जैसे डॉक्टर नवदीप जोशी ने भी बताया, खीरे बहुत सारे मिल रहे हैं, खीरे लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, बस पकोड़े वकोड़े बनकर मत खाइए, ऐसी सूखी रोटियां और दालें खाइए खूब सारी, ये बहुत अच्छी चीज है खाने के लिए। और पानी तो हमेशा ही अच्छा है, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। पानी अब आप लोग घर के अंदर ही बैठ करके स्किपिंग कर सकते हैं, और अगर किसी का स्टैटिक साइकिल है, साइकिलिंग कर सकते हैं, और योगा कर सकते हैं अच्छे से। एक योगा मैट ही चाहिए, तो सब लोग मिलकर योगा कर सकते हैं घर के अंदर बैठ के। एक सवाल मेरा डॉक्टर जोशी से है। डॉक्टर साहब, प्राणायाम को लेकर एक ये तो है कि सुबह आप कर सकते हैं, क्या शाम में भी कर सकते हैं? और शाम में कर सकते हैं तो कितना देर खाना खाने के बाद, वो ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जिसके बाद आप शाम को भी कर सकें? देखिए, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का 2 घंटे में हम डाइजेशन मानते हैं, और बाकी जो हम गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो वो 4 से 5 घंटे।
तो हम वैसे 3.5 घंटे का एक एवरेज है जिसको हम शाम को भी कर सकते हैं और रात को भी करके सोना चाहिए हमें। जैसे हम मान लिया हमने 7 बजे देखी, और अगर जिसको हेल्दी रहना है, अभी मैंने बहुत लोगों को बदलते हुए देखा है, वो कह रहे अरे इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, क्या किया भाई, 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया। 7 बजे के बाद जिसको जो दूध पीता है, पीना जरूरी नहीं है, मैं बता दूं आपको, वो हल्दी वाला दूध रात को 9:30 बजे ले ले, लेकिन उससे पहले 15-20 मिनट बना प्राणायाम कर ले। तो 3-3 घंटे का, 3.5 घंटे का उसमें डिफरेंस में 3 बार हम 15-20 मिनट से आधा घंटा करते हैं, तो नो डाउट आपकी एनर्जी ऐसी बढ़ेगी, आपको लगेगा ये आलस कहाँ गया, ये चीजें क्या चेंज हो रही है। अब बात क्या है कि हम ये जो दवा है मेडिसिन, ये तो 3 बार ले रहे हैं, लेकिन योग की दवा भी तो 3 बार लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत भी है, थोड़ी सी, और फिर एंजॉय आएगा। अरे आज जिस दिन आप करोगे नहीं उस दिन आपको लगेगा अरे आज कुछ छूटा तो नहीं है। तो ये जो सारी चीजें आराम से होंगी, और ब्रीदिंग या योग कुछ भी हम 3-3.5 घंटे के जब पेट में जो खाना है आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, तब हम योग को कर सकते हैं। जी। आज के सेशन को अर्जुन जी यहीं पे समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद हमारे दोनों गेस्ट का, ब्रिगेडियर डॉक्टर वंदना नेगी मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नवदीप जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे सेशन में आप लोग जुड़े, और हम उम्मीद करेंगे आगे भी जब जब हमें जरूरत होगी और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जुड़ना चाहेंगे तो आप जरूर से वापस हम लोगों से जुड़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि दिनचर्या बनाइए, धन्यवाद, योग करिए, मस्त रहिए और बच्चों के साथ खेलिए, इससे अच्छा समय हमें नहीं मिल सकता। धन्यवाद। बिल्कुल, और साथ ही हमारे जो दर्शक इस वक्त हिलमेल और ओहो रेडियो पर देख रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हो, ये हिलमेल और ओहो रेडियो का एक इनिशिएटिव है जहां पर कोविड ओपीडी लाइव हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। कोशिश करेंगे आगे की ऑल्टरनेट डेज पे आपके लिए लेके आए, लेकिन दिन भर भी 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फ्लैश हो रहा है नंबर 9520540373, ये नंबर है, और स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं वो आपको परामर्श देंगे इसमें। तो आप 10 से 7 के बीच में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे और आने वाले वक्त में वो भी जुड़ पाएं और उनको भी हम इस तरह से परामर्श दे पाएं अपने जो गेस्ट हैं उनके द्वारा। अर्जुन जी। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि हम इस कोविड के इस पेंडेमिक में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से हम मदद दे सकते हैं, खासकर जो अर्ली स्टेजेस है जहां पर हम कहते हैं ना कि उससे पहले बचाव करना ज्यादा जरूरी। तो अगर हम शुरुआत में ही कुछ ऐसी चीजें कर लें जिससे हम बच सकते हैं तो उसको लेकर कोशिश है कि उसको लेकर हम कितना लोगों को बता सके, उनको जानकारी दे सके। या अर्ली स्टेजेस माइल्ड सिम्टम्स जब उनको हैं तब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यही कोशिश है। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल डॉक्टरों का जुड़ा है, जैसे कि काव्य ने आपको बताया। हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। टाइम 10 से 7 है, सुबह 10 से शाम, इस बीच में आपको तमाम उससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और ये हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहने वाला है, तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी कि आगे भी इससे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।